नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये है गाजर। तो जैसे कि मैंने बताया है कि अब हम लोग को सब्जी वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। बगल में ही चाचा हैं, यादव चाचा, उनके यहाँ सब्जी का बिजनेस होता है, वो काफ़ी बड़े रूप में होता है। तो भैया हम लोगों को तो सब्जी की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सब्जी वगैरह हम लोग भी बढ़िया खा पी रहे हैं और हमारे साथ साथ जो हमारे पशु हैं, यानी जो हमारी गौ माता है, इनको भी अच्छी खासी सब्जी मिल रही है। तो आए दिन इनको एक एक दो दो बोरी मिल जाती है। यहाँ पर इनको पत्ते, कभी गोभी के पत्ते, कभी प्याज के छिलके, तो कभी मिल जाती है इनको गाजर। तो इनकी तो हो गई है बल्ले बल्ले। कल याद चाचा ने 2 बोरी गाजर दी थी खाने, इनको खिलाने के लिए। तो ये थोड़ी सी ख़राब हो जाती है क्योंकि गाजर ज़्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है। तो ये गाजर एक दिन पहले हस्बैंड ने खिला दी थी काट काट कर इनको। और अब ये जो है दूसरी बोरी की गाजर, ये मैं काट के खिला रही हूँ। और सच कहूँ तो ये है गाय जो हमारी हैं, ये हमारी देहाती गाय ही कह सकते हैं इनको। तो ज़्यादा उतने चाव से खा नहीं रही थी, खा तो रही थी पर उतने शौक से नहीं खा रही थी। और जब शुरू दिन इनको ना गोभी के पत्ते भी दिए गए थे, तब भी ये बड़े आराम आराम से खा रही थी। गोभी के पत्ते मिल जाते हैं, जो भाजी वगैरह ख़राब होती है वो मिल जाती है, क्योंकि आधे चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं और आधी चली जाती हैं सामने वाले चाचा के घर में। तो चलिए, मैं अब पहले मैंने ऐसे ही खड़ी डाल दी थी, पर ये सेंगी गाजर खा नहीं पा रहे थे तो मैंने कट कर करके फिर इनको दी है। और यहाँ पर इनको मैंने गाजर वगैरह खिला दी, काट के दे दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने सामने वाले हिस्से में सार के, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ये जो शिव जी का चबूतरा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी बहकर जो जल चढ़ाते हैं हम लोग, वो पूरा पानी जो है पैरों के नीचे आ रहा है। तो इसको मुझे यहाँ पर थोड़ी सी क्यारी जैसे बना देती हूँ। पता नहीं ये चबूतरा बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे नहीं पता है। चबूतरा तो बन गया है, मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा मुझे नहीं मालूम है, पर जब भी बनेगा तब बनेगा। तब तक फ़िलहाल इसकी जो व्यवस्था है मैं कुछ इस तरह से कर देती हूँ। यहाँ पर लगा देती हूँ ईंट, और ईंट के ऊपर रख दूँगी मिट्टी। और आज आप लोग को बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी कि यार कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कर क्या रही है निधि? तो मैं खाना भी बनाती जा रही हूँ प्लस वॉइस ओवर भी करती जा रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और वीडियो का टाइम भी हो गया था, इसलिए मैं कभी कभी ऐसे ही जल्दीबाजी में काम निपटा देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर डले हुए थे ईंट के टुकड़े, ये भी ले लेते हैं, ये काम में आएंगे। क्योंकि ना रोज़ सोच रही थी कि यार ये पानी जो पैरों के पास आ रहा है, हम लोग तो चलो साइड से निकल जाते हैं, बट जो भी आएंगे जाएंगे उनके पैरों में तो ये पानी पड़ेगा ही। तो इसके लिए क्यारी ही बनाना सही रहेगा। यहाँ मिट्टी अगर रख देंगे ईंट की क्यारी बनाकर, तो उससे ये होगा कि पानी यहीं पर ससकने लगेगा। और फिर अभी कुछ समय के बाद यहाँ पर कुछ पौधे वौधे लगा देंगे बारिश तक। वैसे तो विचार मेरा यही है, मन तो मैंने यही बनाया है कि शिवरात्रि तक अगर ये कमरा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे भोलेनाथ की इच्छा है। तो चलिए, यहाँ पर मैं ईंट सेट कर रही थी और बाद में मेरे दिमाग में आया कि यार थोड़ी सी अगर मैं रेत सीमेंट मिला के यहाँ पर अगर ये ईंट बना देती तो ये परमानेंट व्यवस्था हो जाती। पर हो सकता है अगर यहाँ पर कमरा बनवाएं तो ये तोड़ना भी पड़े, इसलिए टेम्परेरी व्यवस्था ही ठीक है। पर ये जो मैंने ईंट लगाई थी ना, हमारे यहाँ से जाती है गाय, आपने देखा है पीछे गाय बंध रही हैं। तो ये गाय जब जाती है ना, तो ये पूरा तोड़ फोड़ यहाँ पर मचा रखी है इन लोगों ने। यानी कल ही मैंने ये ईंट लगाई हैं और इन्होंने कल ही इनको गिरू दिया है। तो चलिए, कोई बात नहीं, ना करने से बेहतर है कि हम कुछ करें और अच्छा ही करें। तो चलिए, यहाँ पर यशी ने आपको शिव जी के भी दर्शन करा दिए हैं और मैं यहाँ पर फटाफट से लगा रही थी ईंट। और ये जो ईंट मैंने लगाई है ना, जब यहाँ काम होगा तो ये जो सीढ़ी दिख रही है आपको, ये मैं पूरी एक लंबी सी सीढ़ी बनवा दूँगी, ताकि मंदिर के बाहर कभी हम लोग यहाँ बैठ सकें। उस हिसाब से मैंने ये ईंट रख दी है। अब विचार तो बहुत अच्छे हैं, सोचा तो बहुत कुछ है, अब होगा कब पता नहीं। और यहाँ मैंने डाल दी है इसमें ये मुरुम, जिसको हार्ड मिट्टी कह सकते हो आप, पर हमारे यहाँ इसको मुरुम कहा जाता है। तो ये डाल दी है, इसमें मिट्टी भी मिक्स रहती है, कंकड़ पत्थर सारी चीज़ें मिक्स रहती है। तो इसको यहाँ डाल देंगे, क्योंकि जब यहाँ पर सीढ़ी बनेगी ना तो पुराई इसी की होगी यहाँ। तो चलो, इसको मैं डाल दूँगी और धीरे धीरे ये जब ये दबेगी ना, तो अभी इसमें कम से कम इसके दबने के बाद 2 टब मुरुम जो है अभी इसमें और आ जाएगी। तो चलिए, लग गई थी मैं सवेरे सवेरे ही इस काम को निपटाने के लिए, क्योंकि सोचते सोचते तो समय निकल जाएगा और काम हमारा हो नहीं पाएगा। तो इस लेवल से हम लोग यहाँ पर सीढ़ी ही बनवा देंगे, तो ये देखने में भी अच्छी लगेगी और थोड़ा सा स्पेस भी ज़्यादा होगा। और जो हमारा चबूतरा बना है शिव जी का, ये थोड़ा सा छोटा है,
यहाँ 2 लोग बैठकर, जैसे मैं और यशी बैठकर चाहे ना पूजा कर ले तो पूजा नहीं हो पाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ही करवाऊंगी। एक एक हाथ जो है चारों तरफ, तीनों तरफ से इसको बढ़ा देंगे और सामने सीढ़ी बन ही गई है। अब पता नहीं, जब ईश्वर की इच्छा होगी तभी ये काम होगा। हमारे सोचने और से कुछ होता नहीं है, और कुछ काम तो हमारे हाथों में भी होते हैं। पर क्या होता है ना कि अगर हमने कराया और कुछ गड़बड़ हो गई तो जीवन भर सुनने को मिलेगा कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। तो बेहतर है वेट एंड वॉच, यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो चलिए, एक तरफ की क्यारी बन गई, दूसरी तरफ भी मैंने क्यारी बना दी। और जो दूसरी तरफ क्यारी बनाई है ना, उसको तो सब गिरा दिया है इन पशुओं ने, बछिया ने, और कहना चाहिए हमारी गाय ने। तो चलिए, आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल काम भी नहीं रोक पा रही हूँ, ना ही मैं वॉइस ओवर करना रोक पा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं हमारे और भी काम क्या हैं, वो काम हम निपटाएंगे। तो ये तो काम कंप्लीट हो गया और बड़ा सुकून मिला इस काम को करके कि जो सोच रहे थे वो काम हो चुका है। और अब यहाँ से ना पानी डालकर देखेंगे कि पानी सीधे क्यारी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ईंट लगी है ना, और ईंट की वजह से सारा पानी जो है इस तरफ सामने से बह जाता था सीढ़ी पास से। और फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ आज सुबह आपसे सीधे। तो यहाँ मैं गाजर धुल रही थी क्योंकि मुझे बनाना है गाजर का हलवा। और आज है दिन सोमवार, और आज ना बहुत अच्छा महायोग है। आज जो है शिवरात्रि भी है, आज प्रदोष भी है, सोम प्रदोष और सोमवार भी है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं और उसके बाद शिव जी की कर लेते हैं पूजा पाठ, क्योंकि पूजा जो है ज़रूरी है और बड़ी मुश्किल से ये संयोग ऐसा मिलता है। मैंने काफ़ी लंबे समय पहले ही देख लिया था कि यार शिवरात्रि भी पड़ रही है, शिव चतुर्दशी भी, प्रदोष भी है और सोमवार भी है। तो मैं बनाऊंगी फटाफट से, यहाँ पर आज बनाऊंगी गाजर का हलवा। और यहाँ मैं थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी यशी के ऊपर कि ये देखो, यहाँ मैं साफ़ सुथरा करके गई थी, नहाने के पहले मैंने यहाँ सब साफ़ कर दिया था कि यार एकदम नीट एंड क्लीन कर दे। और ये काम है यशी के पापा का। चाय मैंने धीमी में की थी, उन्होंने तेज़ कर दी, जिसकी वजह से पूरी चाय गिर गई। वही मैं दिखा रही थी कि यार कितना भी साफ़ कर लो, तुम लोग घर को बहुत ज़्यादा गंदगी मचा देते हो। तो मैंने फिर दोबारा से यहाँ साफ़ किया है। और इसके बाद अब मैं चढ़ाऊँगी अपने लिए चाय, तो पीऊँगी चाय। और जो मेरे पास कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई में मैंने बनाया था बूरा, तो वो बूरा रखा हुआ है अभी भी वैसे ही कढ़ाई में रखा हुआ है। ये मेरी लापरवाही है, रोज़ सोच लेती थी आज रख दूँगी, कल रख दूँगी, उस चक्कर में मैं रख ही नहीं पाई। तो अब मैं इसको फाइनली रख दूँगी। मैंने जो शक्कर का बूरा वो निकाल दिया है, और उस बूरे का उपयोग मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बनाए थे सूजी के लड्डू, तो उसमें ज़रूर 1-2 दाने तो ज़रूर गिर गए होंगे सूजी के। तो इसको मैं फ़िलहाल बूरा को मैंने रख दिया है एक डिब्बे पे भर के। और इसको जो ये शक्कर चिपकी हुई है गरम कर देंगे, तो ये ना गर्म पानी इसमें गरम कर देंगे तो ये पूरी जो शक्कर है ये निकल जाएगी। और कढ़ाई को दे देंगे धुलने के लिए, तो कढ़ाई धुल जाएगी। जब तक हमारी चाय बन रही तब तक मैं गाजर कट कर लूँगी और छील लूँगी, क्योंकि हम हाउस वाइफों को ना थोड़ा समय ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि 1 मिनट भी हम लोगों का फिजूल नहीं जाता है। फिर भी हम लोग को सुनना यही मिलता है कि हम लोग दिन भर करते क्या है। और गाजर काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बड़ी बड़ी थी। और इसके पहले भी मैंने गाजर का हलवा एक बार बना लिया है, ये दोबारा से गाजर का हलवा बना रही हूँ मैं। वैसे मुझे बनाना था लौकी का हलवा, तो चाचा से पूछा मैंने लौकी है या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं लौकी नहीं गाजर है। तो मैंने कहा चलो गाजर का ही हलवा बना लेते हैं, क्योंकि अभी ना फ़िलहाल मेरे पास दूध जो हम लोग खरीद रहे हैं ना, वो काफ़ी सारा दूध बच गया है। कभी वही दूध हमारे यहाँ बचता नहीं है, कभी वही दूध रखा रह जाता है, जो कि समझ में नहीं आता कि क्या उपयोग करें। वैसे खोवा भी अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बट एक चीज़ है कि दूध इतना अच्छा नहीं है कि खोवा उसमें पूरा बनेगा। और यहाँ पर लकड़ी भी नहीं है मेरे पास में, लकड़ी वगैरह सब उसी घर में है। किसी दिन जाके वहाँ सारी लकड़ी कंडे इकट्ठे करना है, और कर भी लूँगी लकड़ी कंडे इकट्ठे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अब ऑलरेडी गर्मी अगर आ गई ना, तो शाम को ही चूल्हे में आप कुछ काम कर सकते हैं। सुबह तो आपका कोई भी काम चूल्हे में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चलेगी और चारों तरफ आप देख रहे हैं अब एकदम सूखा सूखा सा रहेगा। और फिलहाल जहाँ अभी हमारा घर बना चारों तरफ झाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं, तो इसमें आग लगने का ज़्यादा डर रहेगा। तो अब बहुत सावधानी का काम है। तो देखते हैं, अब जो व्यवस्थाएँ होंगी वैसी व्यवस्था करेंगे। तो लकड़ी कंडे तो वैसे भी समेट के रख के आना ही है पुराने घर में, तो किसी दिन चलते हैं वहाँ का भी आप लोग को ब्लॉग दिखाते हैं। और मैं यहाँ पर बैठ गई थी गाजर घिसने के लिए, और गाजर मेरी पूरी घिस चुकी थी, और बड़ा टाइम लगता है भाई ये गाजर घिसने में। और अब मैंने डाल दिया यहाँ पे बढ़िया 1 चम्मच भर के घी डाला है, क्योंकि मैंने सोच के ही हलवा बनाया था कि घी इसमें काफ़ी सारा डालूंगी। तो 1 चम्मच भर के यहाँ घी डाल देते हैं। और ये जो मेरी गैस के जो बर्नल है ना,
बर्नल नहीं कह सकते, इसके ऊपर जो चूल्हा में जो चढ़ाते हैं, जो भी कहते हैं इसको, ये थोड़ा सा तिरछा है, जिसकी वजह से बर्तन सही से जमते नहीं हैं। और अब मैंने ड्राई फ्रूट्स यहाँ भून लिए हैं, और भाई मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। और इसी में डाल देंगे गाजर और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो सबका अपना अपना तरीका है, मुझे ये तरीका अच्छा लगता है तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिएगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैंने पूरे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं, और उसके बाद में इसमें डाल दूंगी गाजर। तो गाजर यहाँ पकती रहेगी और चलेंगे हम जब तक बाहर, क्योंकि मुझे पूजा भी करना थी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। ये सारा काम करते करते लगभग बज गया था 9:30 पौने 10। कितना भी जल्दी करने की कोशिश करूँ ना, पता नहीं क्यों समय मेरे हाथ से बिल्कुल भागता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले अकेले जितने भी काम होते हैं ना, अकेले अकेले जल्दी जल्दी में हो भी नहीं पा रहे हैं। और आज हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी, ऐसा नहीं कि ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड थी। कल से ठंड हमारे यहाँ फिर से बढ़ चुकी है। तो चलिए, ठंड अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। और यहाँ मैं थाली ढक रही थी, अभी थाली को ढक के रख देते हैं तो जो भाप इस पर चढ़ेगी, थोड़ा सा ये पक जाएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दूध वगैरह। तो देखिए दोबारा मैं आ गई थी, और इस बीच में पूजा की तैयारी भी करती जा रही थी। जैसे बताया ही मैंने कि आज सोम प्रदोष और शिव चतुर्दशी, तो उसकी भी मुझे तैयारी करना है। तो ये देखिए दूध इतना बचा है, अभी एक लोटे में और दूध रखा हुआ है, पूरा 1 लीटर दूध अभी रखा है। तो दूध डाल देंगे, हलवा खोवा मेरे पास है नहीं, तो दूध डाल के ही हलवा बना लेंगे। तो चलिए, ये बचा हुआ दूध था रात का, वो भी मैंने डाल दिया है। और अब इसको पकने देते हैं, जब तक हमारी पूजा पाठ होगी तब तक हलवा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने कितने बार गाजर का हलवा खाया ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा मुझे ना शक्कर कम लग रही थी, तो दोबारा से मैंने फिर डाली थी शक्कर, क्योंकि मैं थोड़ा मीठा ज़्यादा खाती हूँ और मीठा अच्छा भी लगता है। जो चीज़ मीठी बनती है वो मीठी ही अच्छी लगती है। अब इतनी मीठी भी नहीं कि गला ही चिपक जाए, पर थोड़ा मीठा ही, चटक मीठा ही अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं, जब तक यहाँ ये काम होगा जब तक हम चलते हैं बाहर की तरफ, वहाँ की तैयारी कर लें। और देखिए वहाँ से मैं आ गई थी फिर से अंदर, पूजा की जो तैयारी वो मैंने कर ली है, और मैं आ गई थी अंदर। और अब ना इसका दूध हो गया कम, तो डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, और उसको फिर से धीमी आंच में पकने देंगे जब तक हो जाएगी मेरी पूजा पाठ। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं कि पूजा पाठ में क्या हमारा हो रहा है। और यहाँ बैठ गई थी मैं पूजा करने के लिए, तो बड़े इत्मीनान से ही मैंने पूजा की। और पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। और अगर आप सोचो कि घर का काम बाद में करेंगे, पूजा पाठ पहले कर लें, तो पूजा पाठ में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाता है। चाहे आप कितना भी जल्दीबाजी करें, भाई क्लीनिंग तो आपको घर की करना ही पड़ेगी, नहाना धोना, उसके बाद पूजा पाठ। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ दिया जल नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से ही मैंने पूजा की, और जल्दी जल्दी पूजा निपटा कर फिर से मैं आ गई थी अंदर की तरफ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं गाजर का हलवा जल ना जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई चीज़ आप गैस पे चढ़ा दो, चूल्हे पे चढ़ा दो, तो वो आपको जली भरी ही मिलेगी, साफ सही नहीं मिलेगी। और अब मुझे करना अंदर की पूजा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हलवा निकाल लूँगी, क्योंकि अंदर मेरे कृष्ण कन्हैया बैठे हैं, उनको आज ताज़ा ताज़ा गरम गरम गाजर का हलवा खिलाएंगे। इतना गरम भी नहीं खिलाएंगी कि उनका मुँह जल जाए। जब तक ये थोड़ा ठंडा हो रहा है तब तक मैं हलवे को पलटा दूंगी दूध वाली गंजी पे ही। इस पे लगी हुई है मलाई, तो इसी में पलटा के रख देते हैं। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखें। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों की अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।